मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन। 12 तक क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स। अगर आप लोगों को भी साथ साथ में आता तो यू कैन ट्राई योरसेल्फ आल्सो। क्वेश्चन नंबर 13, it is given that in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee। 225 स्टूडेंट कॉफी लेते हैं और उसके बाद हमारे पास 150 स्टूडेंट्स है जो चाय पीते हैं। 100 were taking both tea and coffee. How many students neither like tea nor coffee? बेटा इसको अंडरलाइन कीजिए, neither like tea nor coffee। इसका मतलब जो ये हम लोगों का सबसे बड़ा नंबर 600 दिया हुआ है, this is not the union, this is universal set। क्योंकि neither का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से यूनियन माइनस करेंगे। तो अंडरलाइन कर दीजिए, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं n of universal set is equals to 600 and 150 were taking tea, so n of t is equals to 150। after that, and taking tea 225 taking coffee, n of c हमारे पास आ जाएगा 225। 100 were taking both tea and coffee, तो n of c intersection t is equals to 100। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। we know that n of c union t is equals to n of c plus n of t minus n of c intersection t। और बेटा जी ये हमारे पास आता है 225 प्लस 150 माइनस 100, और जब इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 275। लेकिन ये हमारे पास आया यूनियन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमको कहा है कि नीदर टी नॉर कॉफी, मींस टू से ये यूनिवर्सल सेट है, ये टी पीने वालों का सेट है और ये कॉफी पीने वालों का। एंड वी नीड टू फाइंड आउट दोज स्टूडेंट्स who lies outside this union but inside the universal set। so therefore number of students taking neither tea nor coffee, neither tea nor coffee। तो हम लोग बेटा जी इसको इस तरह से लिख सकते हैं n of a complement intersection b complement, और डी मॉर्गन लॉ से इसको लिख सकते हैं n of a union b whole complement। और जब n of a union b whole complement लिखना है तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ a union b। चेक कीजिए, कंप्लीमेंट जब हम लोगों ने किया था तो मैंने यही बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से सेट के एलिमेंट माइनस करेंगे। सो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 600, यूनियन के 275 आ गए थे, सो आवर आंसर विल कम आउट टू बी 325। और बेटा जी फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखकर हम लोगों को पता चल जाता है कि वेदर द लार्जेस्ट नंबर इज गिवन एज द यूनियन और द लार्जेस्ट नंबर इज गिवन एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करने जा रहा हूं 14th क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग हिंदी इज इक्वल्स टू 100। आफ्टर दिस 50 know English, number of students knowing English is equals to 50, and 25 knows both, यानी कि दोनों लैंग्वेज H intersection E is equals to 25। Each of the students knows either Hindi or English। बेटा ये देखिए either or वर्ड यूज हुआ है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब यूनियन फाइंड आउट करना होता है तो वर्ड और लिखा होता है या एटलीस्ट। सो हियर वी नीड टू फाइंड आउट यूनियन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, means to say we need to find out union, we need to find union of the two set, union of two sets। तो बेटा जी यूनियन का फार्मूला H union E is equals to number of H plus number of elements knowing E minus number of elements of H intersection E। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 100 प्लस 50 minus 25, आंसर comes out to be 125। ठीक है पुत्र जी। 15th question, given that in a survey of 60 people, बेटा अभी मुझे ये नहीं पता कि ये 60 people क्या है, यूनियन गिवन है या यूनिवर्सल सेट, इसलिए इसको फिलहाल एज इट इज रख रहा हूं मैं। It was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T and 26 read newspaper I। तीन सेट गिवन है। 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I। उसके बाद 3 read all the newspaper। अब यहाँ पे 3 जो है पर्सन वो सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका मतलब ये तीनों का इंटरसेक्शन गिवन है।
फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब पुत्र जी देख लीजिए, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब क्या है कि हम लोगों को यूनियन फाइंड आउट करना है, और अगर यूनियन फाइंड आउट करना है तो बेटा जी 60 को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा। सो 15th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 60। अब इस क्वेश्चन को बेटा मैं दो मेथड से कराऊंगा, वेन डायग्राम से भी करवाऊंगा और फॉर्मूले से भी करवाऊंगा, तो आपकी मर्जी होगी, आपने जिस मर्जी मेथड से करना होगा, यू कैन ट्राई विद दैट मेथड। तो अगर वेन डायग्राम से करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेता हूं। यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेट, और न्यूज़पेपर हमारे पास है एच, टी एंड आई। लेट अस कंसीडर दिस इज न्यूज़पेपर एच, दिस इज न्यूज़पेपर टी एंड दिस इज न्यूज़पेपर आई। अब इसके साथ हम लोगों को डिफरेंट जो पार्ट्स बने हैं उनको डिवाइड भी करना पड़ेगा, नेमिंग भी देनी पड़ेगी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और दिस इज जी। यूनिवर्सल सेट 60 गिवन है। सबसे पहले गिवन है 25 रेड न्यूज़पेपर एच, तो n ऑफ h इज इक्वल्स टू 25। अब बेटा जी h के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से देखिए, इसका मतलब है a प्लस बी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू जो है वो 25 गिवन है, डायग्राम के अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं मैं। इसके बाद सेकंड है आई न्यूज़पेपर, नहीं टी न्यूज़पेपर, टी को जो है 26% पढ़ते हैं, और टी देख लीजिए, टी के सर्कल में मेरे पास क्या बन रहा है, b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 26। आफ्टर दिस n ऑफ i, जो तीसरा न्यूज़पेपर है उसके भी एलिमेंट 26 हैं। तो अब यहाँ पे देखिए i के एलिमेंट d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, d प्लस ई प्लस एफ प्लस g इज इक्वल्स टू 26। Now after this it is given that 9 read both h and I, n of h intersection I is equals to 9। तो बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिए h और I का पोर्शन कॉमन वाला, दिस इज d प्लस e इज इक्वल्स टू 9। आफ्टर दिस 11 read both h and t, n of h intersection t, ये 11 गिवन है, तो h इंटरसेक्शन t, ये b और e कॉमन पोर्शन है इसका, तो b प्लस e की वैल्यू आ गई 11। और उसके बाद t 8 रीड बोथ t एंड i, n ऑफ t इंटरसेक्शन i इज इक्वल्स टू 8, और t और i बेटा जी ये पोर्शन है e प्लस f, इसका मतलब e प्लस f की वैल्यू हो गई 8, और साथ में ये कहा है 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, तो n ऑफ h इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन i इज इक्वल्स टू 3, और इसका मतलब e की वैल्यू 3 गिवन है। चेक कीजिए, तीनों पोर्शन में ये जो e है ये पोर्शन कॉमन आ जाता है। अब इसके बाद हमको ये कहा गया है, पहले तो हम लोग यूनियन फाइंड आउट करना है। बेटा यूनियन फाइंड आउट करने से पहले, कोई भी आंसर निकालने से पहले मुझे ये सारी वैल्यूज निकालनी है, ए बी सी डी ई एफ जी की। अब अगर e यहाँ पे 3 है तो कैन आई से दैट f इज इक्वल्स टू 5। देखिए यहाँ इस इक्वेशन से f की वैल्यू 5 आ रही है, और यहाँ से बेटा b की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 8, क्योंकि e की वैल्यू 3 है। इसी तरह से d की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 6। चेक कीजिए, अब यहाँ पे e f b और d की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यूज ऊपर की 3 इक्वेशन में पुट करके मैं बाकी की वैल्यू निकालता हूँ। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले d f और e, ये 3 वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट एम्प्लाइज d की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3 प्लस 5, 14 प्लस g इज इक्वल्स टू 26, तो इसका मतलब मेरे पास g की वैल्यू कितनी आ गई है 12। ये तीनों वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद b c e f, b भी है मेरे पास, e भी है और f भी, 13 और 3 16, यहाँ से मेरे पास बेटा जी c की वैल्यू आती है 20, ऐसे कर लेते हैं 16 प्लस c इज इक्वल्स टू 26, तो c की वैल्यू मेरे पास आ रही है 10। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए b की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन, e 8 और 6 14 और 3 17, इट एम्प्लाइज a प्लस 17 इज इक्वल्स टू 25, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 8। अब देखिए बेटा मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला सॉल्यूशन था मेरे पास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, यानी कि n ऑफ h यूनियन t यूनियन i
इसको लिख लेते हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये जो सारी वैल्यूज निकाली हैं इन सबको ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 10 18 प्लस 12 30 36 44 49 एंड 3 दिस इज 52। तो ये हमारे पास आंसर आ गया तीनों के यूनियन का एटलीस्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट है, देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एन ऑफ एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। और बेटा जी एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब कोई दूसरा न्यूज़पेपर ना पढ़ता हो, यानी कि ए सी और जी, ए प्लस सी प्लस जी। ए की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू 10 और जी की वैल्यू पुत्र जी मेरे पास आई है 12। सो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाता है 30 पीपल आर देयर हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। सेम क्वेश्चन विद सेकंड मेथड बाय यूजिंग फार्मूला ओनली। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, चेक कीजिए। n ऑफ h इज इक्वल टू, इट वाज 25, n ऑफ t 26 था, n of I was given as again 26, then n of h intersection I, that was 9, n of h intersection t, it was 11, and n of t intersection I, it was given as 8, and n of h intersection t intersection I, it was given as 3। तो सबसे पहला हम लोगों ने एटलीस्ट फाइंड आउट करना है, तो n ऑफ H यूनियन T यूनियन I। फॉर्मूला पुत्र जी लिखवाया था मैंने पिछले लेक्चर में, n ऑफ H प्लस n ऑफ T प्लस n ऑफ I माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस n ऑफ T इंटरसेक्शन I प्लस n ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देना। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, 52 प्लस 25 77, ये आ जाता है माइनस 28 प्लस 3। सो अल्टीमेटली 80 माइनस 28 आंसर कम्स आउट टू बी 52। और चेक कर लीजिए जो हम लोगों ने पिछला मेथड किया था वहां पे भी हम लोगों ने यही वैल्यू निकाली थी यूनियन की। अब इसके बाद सेकंड पार्ट था हमारे पास, याद कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू या नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। और पुत्र जी यहाँ पे फॉर्मूला वो वाला लगना है, कौन सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू वन सेट ओनली। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू वन सेट ओनली का फॉर्मूला लिखवाया था, तीनों का एडिशन पहले, दैट इज n ऑफ h प्लस n ऑफ t प्लस n ऑफ I। उसके बाद याद कीजिए दो बार माइनस हुआ था, -2 टाइम्स n ऑफ h इंटरसेक्शन t -2 टाइम n ऑफ h इंटरसेक्शन I -2 टाइम n ऑफ h इंटरसेक्शन नहीं t इंटरसेक्शन I। और उसके बाद 3 टाइम्स हम लोगों ने ऐड किया था n ऑफ h इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन I। ठीक है जी। तो इसके बाद ये वैल्यू सारी पुट करते हैं, मैं यहाँ ऊपर रब करने जा रहा हूं और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू, देखिए 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 2 टाइम h इंटरसेक्शन t, 2 into 9 18, 2 into 11 22, 2 into 8 16। तो ये हमारे पास आ जाता है 18 माइनस 22 माइनस 16। और उसके बाद 3 टाइम्स जो तीनों का कॉमन पोर्शन है, अगेन 77, और ये आता है 40, 16 माइनस का 56 प्लस 9, ये आ जाता है 86 माइनस 56, आंसर कम्स आउट टू बी 30। और चेक कर लीजिए बेटा जी, फॉर्मूले याद हैं तो देख लीजिए एक ही बार में सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ वैल्यू पुट की है। फॉर्मूला नहीं याद है, वेन डायग्राम बनाइए, सारे पोर्शंस को डिफरेंट एब्रीविएशंस दे दीजिए और उसके बाद सारी वैल्यू निकाल के आंसर लिख दीजिए जो चीज आपको चाहिए है। In 16th question, it is given that in a survey it was found that 21 people like product A, 26 people like product B, and 29 people like product C.
14 people like both products A and B, 12 people like products C and A, 14 people like product B and C, and 8 like all the 3 products. Find how many like product C only. तो सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, n of A is equals to 21, n of B is equals to हमारे पास आ जाता है 26, n of C is equals to हमारे पास है 29. इसके बाद 14 people like A and B, n of, चलिए नीचे लिख देता हूं, n of A intersection B is equals to 14. Then 12 people like product C and A, n of A intersection C is equals to 12, and n of B intersection C is equals to 14, और n of A intersection B intersection C is equals to, बेटा जी मुझे 8 गिवन है, और मुझे ये कहा गया फाइंड आउट द एलिमेंट्स हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ये क्वेश्चन अगर हम लोग फॉर्मूले से कर लेंगे बेटा जी तो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, बट फॉर इट मैं पहले आपको डायग्राम बना के बता दूं कि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस पोर्शन ओनली। चेक कीजिए, एन ऑफ सी ओनली फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखिए एन ऑफ सी ओनली लिख रहा हूं मैं, उसको लिख लेते हैं n of C only is equals to n of C intersection A complement intersection B complement, यानी कि ना तो A complement वाले होने चाहिए और B complement वाले साथ में होने चाहिए। और याद कीजिए फार्मूला वाज n of C minus n of A intersection C minus n of B intersection C plus n of A intersection B intersection C। चेक कीजिए, सी में से ये कॉमन पोर्शन माइनस किया, ये कॉमन पोर्शन माइनस किया, ये पोर्शन 2 बार माइनस हो गया था इसलिए इसको एक बार प्लस कर दिया। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है पुत्र जी? 29, ए इंटरसेक्शन सी 12 और बी इंटरसेक्शन सी कितना आता है? 14, और ये हमारे पास कॉमन पोर्शन है 8। 29 minus 26 plus 8 comes out to be 3 plus 8 is equals to 11। तो हमारे पास ये आंसर सिर्फ और सिर्फ 11 डायरेक्टली आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ना तो मेरे पास ये B यूज हुआ, ना मेरे पास A यूज हुआ है, और ना ही मेरे पास A इंटरसेक्शन B यूज हुआ। सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीजें यूज हुई हैं। अगर ये 4 चीजें भी दी होती तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास फॉर्मूला नहीं है तब पुत्र जी ये सारी की सारी चीजें यूज होती हैं, क्योंकि इन दोज केसेस सारी इक्वेशंस बनती हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी की फॉर्म में। सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और जब सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम लोगों ने सी ओनली फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ए बी सी डी ई एफ और जी, एंड इन दैट केस आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर आप लोग वेन डायग्राम यूज करते हो सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद एंड में फिर आप जी की वैल्यू लिखकर आंसर लिख सकते हो। यहाँ अगर नहीं यूज करना है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 2-3 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल 34 स्टार्ट करते हैं। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फुटबॉल 38, ठीक है जी। आफ्टर दिस 15 in basketball, number of elements of basketball 15, and then 20 in cricket, number of elements of cricket is equals to 20. If these medal went to total of 58 men, अब पुत्र जी यहाँ देखिए F यूनियन B यूनियन C हम लोगों को गिवन है 58, यहाँ ऑलरेडी यूनियन गिवन है, and only 3 men got medal in all the 3 sports. N of F intersection D intersection C given है 3. Find how many received medal in exactly 2 of the 3 sports. थोड़ा पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूं कि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है। This is universal set. Let us consider this is फुटबॉल का सेट है, and this is basketball and this is cricket. ठीक है जी। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स मतलब क्या है कि हम लोगों ने ये पोर्शन फाइंड आउट करना है। चेक कीजिए, ये पोर्शन और दिस पोर्शन चेक कीजिए, तीनों सेट में है, यानी कि F इंटरसेक्शन B, F इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C, और उसमें से ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, माइनस वाला पोर्शन इसका नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे,
पहले मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं कि n ऑफ f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जिसमें f और फुटबॉल और बास्केटबॉल तो आए लेकिन क्रिकेट ना आए, इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था n ऑफ f इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। याद कीजिए जब पहला लेक्चर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। सिमिलरली अगर ये f और c वाला करना है तो f इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बेटा ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं, नोट करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी एफ ऑफ एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह से अगर ये वाला पोर्शन करना है तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एंड दैट इज एफ नहीं बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू टू सेट्स ओनली, दो सेट को बिलोंग करने वाले क्या हो जाएंगे हमारे पास, हो जाएंगे n ऑफ f इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ f इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस 3 टाइम्स n ऑफ f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। लेकिन पुत्र जी अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, लेकिन जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें तो मेरे पास कुछ भी नहीं गिवन है, तो हाउ कैन आई फाइंड आउट दीज वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ बेटा जी, ठीक है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। अब देखिए वैल्यू मुझे यूनियन की गिवन है, मैं यहाँ यूनियन के फॉर्मूले से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। n ऑफ f union b union c is equals to n of f plus n of b plus n of c minus n of f intersection b minus n of b intersection c minus n of f intersection c plus n of f intersection b intersection c। इसकी वैल्यू गिवन है 58 is equals to 38 plus 15 प्लस 20 प्लस ये 3 भी आगे लिख लेता हूं और माइनस इन तीनों में से माइनस का कॉमन साइन कॉमन निकाल लेता हूं, n ऑफ f इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ f इंटरसेक्शन c। सो दिस इज 58 और बेटा जी 38 प्लस 15 53 73 76 माइनस ये सारी की सारी टर्म, ठीक है। तो अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये 76 या उसको इधर ले आते हैं, तो इट एम्प्लाइज n ऑफ f इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ f इंटरसेक्शन c। ये पुत्र जी मेरे पास आ जाएगा 76 माइनस 58 दैट इज 18। और देखिए जो मैंने पहले आपको बताया था वो तीनों का इंटरसेक्शन निकल गया। अब मैंने क्या निकालना है, एग्जैक्टली टू सेट्स का। देयरफॉर अब बेटा मैं ऊपर रब करने जा रहा हूं जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। देयरफॉर नंबर ऑफ मेडल्स रिसीव्ड बाय एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फॉर एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये वैल्यू निकाली है n ऑफ f इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ f इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, इसमें से बेटा जी मैंने माइनस कर देना है 3 टाइम्स n ऑफ f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, दैट इज 18 माइनस 3 टाइम्स इंटू 3, 18 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब नंबर ऑफ पर्संस जिन्होंने एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल जीता है दैट वाज इक्वल्स टू 9।